ये कहानी है भारत के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की। एक ऐसा बच्चा जिस पर आरोप लगा कि उसने 3 मासूम बच्चों की हत्या की। उस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय ज़िले की। गांव बिल्कुल साधारण था, खेत, छोटे घर और एक दूसरे को जानने वाले लोग। यही रहता था अमरजीत सादा अपने परिवार के साथ। पहली घटना है सन 2006-2007 की। रिपोर्ट्स के अनुसार पहली संदिग्ध मौत अमरजीत की अपनी छोटी बहन की थी। माना जाता है कि जब घर के बड़े लोग घर में मौजूद नहीं थे तब उस पर हमला किया गया था। परिवार ने इसे शुरू में एक दुखद दुर्घटना मान लिया। गांव में उस समय इस घटना पर गहराई से जांच नहीं हुई, पर कुछ समय के बाद परिवार में ही एक और शिशु की मौत हुई जो अमरजीत का रिश्तेदार था। गांव वालों के अनुसार उस समय भी अमरजीत उस छोटे बच्चे के आसपास देखा गया था, लेकिन फिर भी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। गांव के लोग अक्सर ऐसी घटनाओं को बीमारी या हादसे का नाम दे देते हैं। पर कुछ समय के बाद गांव में एक और घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक पड़ोसी परिवार की 6 महीने की बच्ची अचानक गायब हो गई। जब उसकी तलाश शुरू हुई तो बाद में उसका शव खेतों में मिला। जांच के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि घटना से पहले अमरजीत उस घर के आसपास देखा गया था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो मामला पूरी तरह ही बदल गया। पुलिस को शुरुआत में लगा था कि शायद बच्चा कुछ जानकारी दे सके, लेकिन पूछताछ के दौरान अमरजीत ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने उस बच्ची पर ईंट से हमला किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि पहले हुई 2 शिशुओं की मौत में भी वही जिम्मेदार था। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि एक 8 साल का बच्चा ऐसा अपराध भी कर सकता है, पर क्योंकि आरोपी एक बच्चा था इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन किया गया। लेकिन नाबालिग होने के कारण जो रिपोर्ट थी, जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी, वो पब्लिक नहीं की गई। भारत के कानून के अनुसार इतनी कम उम्र के बच्चे को सामान्य अदालत में अपराधी के रूप में ट्रायल नहीं किया जा सकता। इसीलिए अमरजीत सादा को एक सुधार गृह में भेजा गया, यानी कि जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन होम। पर कुछ समय बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। कितने साल बाद उसे रिहा किया गया यह तो किसी को पक्का नहीं पता, पर ऐसे केसेस में जनरली 3 से 5 साल की सज़ा होती है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2010 में उसे नई पहचान के साथ समाज में वापस भेज दिया गया ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, यह सार्वजनिक रूप से किसी को भी पता नहीं है। तो अमरजीत सादा का मामला आज भी भारत में सबसे चौंकाने वाले आपराधिक मामलों में गिना जाता है, क्योंकि इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए, जैसे क्या इतनी कम उम्र में कोई बच्चा इतना हिंसक हो सकता है? क्या ऐसे व्यवहार के संकेत पहले पहचानना संभव है? क्या इसे रोका जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अपराधी बच्चा हो तो समाज उसके साथ क्या करे? तो अगर आपको ऐसी ही कम चर्चित भारतीय क्राइम केस के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।